रात का आसमान हमेशा से हमारे लिए रहस्य और उम्मीदों का घर रहा है। हम ऊपर देखते हैं और अनगिनत सितारों को चमकते देखते हैं, लेकिन कभी कभी सितारे भी झूठ बोलते हैं। अंतरिक्ष की खामोशी में पृथ्वी के ठीक ऊपर 13,000 साल पुराना एक रहस्य हमारी परिक्रमा कर रहा है। न वो मानव निर्मित है, न किसी देश की संपत्ति, और ना ही विज्ञानों से समझ पाया है। दुनिया भर के रेडार सिस्टम्स ने इसे कभी ऑब्जेक्ट, कभी सिग्नल सोर्स और कभी एक मूविंग शैडो कहा है। कई बार नासा ने इसे देखा, फिर कहा यह कुछ नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई उन्होंने दुनिया के सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। ये ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, कौन इसे भेजा, और ये हमारी पृथ्वी के ऊपर इतने लंबे समय से क्या कर रहा है? अगर ये वास्तव में 13,000 साल पुराना है तो इसका मतलब है ये धरती पर इंसान के अस्तित्व से भी पहले यहाँ मौजूद था। क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की देन है, या किसी ऐसी बुद्धिमान प्रजाति का संदेशवाहक जो हमसे लाखों साल आगे थी? ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे साये की जो हमारे पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा रहा है, शांत, चुप और बेहद रहस्यमयी। ये है द ब्लैक नाइट सैटेलाइट, द 13,000-year-old मिस्ट्री। अंतरिक्ष हमेशा से इंसान की सबसे पुरानी जिज्ञासा रहा है। अनगिनत सितारों के बीच अरबों प्रकाश वर्षों की दूरी पर फैली इस अनंत दुनिया में इंसान ने जब भी कोई नजर डाली है उसे सिर्फ खामोशी मिली है। लेकिन कहते हैं खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है, और शायद यही वजह है कि ब्रह्मांड के बारे में जितना हम सीखते हैं उतने ही जटिल सवाल सामने आते जाते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर हमारे ही आसपास एक साया चक्कर लगाता है। न कोई इंजन, न कोई सोलर पैनल, न कोई पहचान, न कोई इतिहास। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कभी रडार पर दिखता है फिर खुद को गायब कर लेता है। यह है ब्लैक नाइट सैटेलाइट, एक ऐसा रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों के दिमाग को चुनौती दे रहा है। इस कहानी की शुरुआत 1899 से मानी जाती है, जब निकोला टेस्ला, दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में से एक, कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक प्रयोग कर रहे थे। उनका उद्देश्य अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेजना और पृथ्वी से बाहर की सभ्यताओं से संपर्क स्थापित करना था। अचानक उन्होंने अपने रिसीवर पर एक ऐसा रिदमिक पैटर्न पकड़ा जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लगता था। ये सिग्नल किसी वाइब्रेशन जैसा नहीं था, न ही ये रैंडम स्टैटिक नॉइज था। ये एक सीक्वेंस था, जैसे कोई इरादतन भेजी गई कोडिंग। टेस्ला ने दावा किया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। उस समय के वैज्ञानिकों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वर्षों बाद जब उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर ब्लैक नाइट सैटेलाइट से मिलते जुलते पैटर्न्स रिकॉर्ड किए गए, तब ये स्पष्ट हुआ कि टेस्ला शायद अपने समय से कई दशक आगे सोच रहे थे। दशक बीतते गए और 1920 के दशक में नॉर्वे और जर्मनी के रेडियो रिसर्चर्स ने भी कुछ इसी तरह के सिग्नल्स डिटेक्ट किए, जिन्हें LDEs यानी लॉन्ग डिले इकोज कहा गया। आमतौर पर सिग्नल्स 1 सेकंड से भी कम समय में बाउंस होकर वापस आते हैं, लेकिन इन सिग्नल्स को 3 से लेकर 15 सेकंड तक डिले मिला। ये इतना अनयूजुअल था कि वैज्ञानिकों ने मान लिया कि सिग्नल्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से नहीं बल्कि किसी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उस समय आसमान में ऑर्बिट में सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थे, तो ये इको आखिर किससे टकरा रहा था? फिर आया 1954। न्यूज़पेपर्स में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट छपी। एक अमेरिकी नेवी पायलट ने दावा किया कि उसने पृथ्वी की ऑर्बिट में एक काला अनजान ऑब्जेक्ट घूमते हुए देखा है। उस समय किसी भी देश ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं भेजा था, स्पुतनिक भी अभी लॉन्च नहीं हुआ था, तो ये ऑब्जेक्ट वहां क्या कर रहा था? मीडिया ने इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया, एक काला मौन रहस्यमय प्रहरी जो पृथ्वी के चारों ओर मंडरा रहा है। 1957 में जब रूस ने स्पुतनिक लॉन्च किया, दुनिया का ध्यान लगातार अंतरिक्ष पर टिका था। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। यूएस ट्रैकिंग स्टेशंस ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जिसका ऑर्बिट बिल्कुल अनयूजुअल था, पोलर ऑर्बिट। उस समय कोई भी देश पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने की तकनीक रखता ही नहीं था। पोलर ऑर्बिट बहुत एडवांस्ड मैन्यूवरिंग मांगता है, और ये ऑब्जेक्ट उस समय की किसी भी नोन कैपेबिलिटी से परे था। इसका मतलब था या तो ये ऑब्जेक्ट इंसानों ने नहीं बनाया था, या ये बहुत पुराना था, इतना पुराना कि शायद इसे किसी उन्नत सभ्यता ने हजारों साल पहले लॉन्च किया हो। 1960 में अमेरिकी नेवी ने दोबारा इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। रेडार इमेजेस में ये एक अनियमित आकार का बड़ा और भारी ऑब्जेक्ट दिखा, किसी भी सैटेलाइट से कहीं ज्यादा असामान्य। इसकी गति बदलती थी, इसका पाथ स्थिर नहीं था, और कभी कभी ये अपने दिशा खुद ही शिफ्ट करता दिखता। सैटेलाइट्स पैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वे खुद को चलाते नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट करता था। इसके बिहेवियर ने वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया। क्या ये टेक्नोलॉजी किसी एडवांस्ड इंटेलिजेंस की बनाई हुई हो सकती है? 1973 में एक नया दावा सामने आया।
स्कॉटिश रिसर्चर डंकन लुनन ने उन पुराने मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स को एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि ये सिग्नल्स शायद किसी स्टार सिस्टम, स्पेसिफिकली एप्सिलॉन बूटेस से आए थे और ये सिग्नल्स शायद 13,000 साल पहले भेजे गए संदेश थे। यदि ये सच है तो इसका मतलब है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट न सिर्फ प्राचीन है बल्कि इसे शायद एक ऐसे सिविलाइजेशन ने भेजा जो हजारों साल पहले एडवांस्ड रेडियो कम्युनिकेशन करती थी। 1998 की एक घटना ने इस रहस्य को और मजबूत कर दिया। स्पेस शटल एंडेवर STS-88 मिशन पर लिए गए कुछ फोटोग्राफ्स दुनिया के सामने आए। उन इमेजेस में एक काला अनियमित आकार का ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में तैरता दिख रहा था। नासा ने कहा यह शटल का थर्मल ब्लैंकेट है, लेकिन फोटोग्राफ्स में दिखा ऑब्जेक्ट थर्मल ब्लैंकेट से कई गुना बड़ा था और उसका शेप बिल्कुल अनमैच्ड था। इसके एजेस शार्प थे, सरफेस मेटालिक लेकिन अनइवन थी और स्ट्रक्चर बिल्कुल एलियन जैसा लग रहा था। ये इमेजेस आज भी इंटरनेट पर सबसे कंपेलिंग विजुअल एविडेंस मानी जाती हैं। ब्लैक नाइट सैटेलाइट का रंग गहरा काला बताया गया है। उसकी सतह प्रकाश को अब्सॉर्ब करती है, रिफ्लेक्ट नहीं। यही कारण है कि ये कभी कभी ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स पर दिखाई देता है और कभी पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट किसी भी नोन सैटेलाइट की तरह स्टैटिक फॉर्म नहीं दिखाता। ये रोटेट करता है, शिफ्टिंग करता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये हवा में ड्रिफ्ट कर रहा हो। साइंटिस्ट्स को इससे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि ये ऑब्जेक्ट कभी क्रैश नहीं होता। ये कभी गिरता नहीं, कभी टूटता नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी एनर्जी सोर्स द्वारा स्टेबलाइज्ड है या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित है। कई स्पेस एजेंसीज ने इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार डेटा अधूरा आता है। सिग्नल्स आते हैं लेकिन डिकोड नहीं होते या आधे डिकोड होते हैं। रेडिएशन पैटर्न्स अनयूजुअल हैं, ऑर्बिट अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार ये ऑब्जेक्ट अचानक अपनी गति बढ़ा देता है, फिर धीमा हो जाता है, फिर दिनों तक गायब रहता है। ऐसा लगता है जैसे ये जानता है कि उसे कब दिखना है और कब छिप जाना है। कई लोग इसे एलियन प्रोब कहते हैं, एक ऐसा यान जिसे किसी दूसरी सभ्यता ने पृथ्वी को देखने, समझने और मॉनिटर करने के लिए भेजा हो। कुछ थ्योरिस्ट्स का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट शायद हमारी एवोल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहा है। कब हम प्रिमिटिव थे, कब हमने आग जलाई, कब हमने चंद्रमा पर कदम रखा। ये ऑब्जेक्ट न कभी हस्तक्षेप करता है, न खुद को रिवील करता है, बस हमारी दुनिया को चुपचाप देखता रहता है, जैसे किसी एंशिएंट प्रोग्राम का हिस्सा हो। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, हमारे रेडियो ट्रांसमिशंस को एनालाइज करता है और हो सकता है ये हमारे सिग्नल्स को किसी अननोन जगह पर रिले भी करता हो। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कहीं कोई रिसीवर भी है जो हमारी दुनिया को सुन रहा है। नासा ने हमेशा कहा कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट जैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रडार में क्या दिखता रहा? शटल फोटोग्राफ्स में दिखा ऑब्जेक्ट क्या है? रेडियो इकोस किससे रिफ्लेक्ट हुए? पोलर ऑर्बिट में घूमता हुआ लार्ज ऑब्जेक्ट कहां से आया? ये ऑब्जेक्ट हमेशा स्पेस डिब्री कहकर डिसमिस क्यों किया जाता है, जबकि इसकी मोशन डिब्री जैसी बिल्कुल नहीं? ब्लैक नाइट सैटेलाइट की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये कभी क्रैश नहीं होता। किसी भी सैटेलाइट का लाइफ टाइम लिमिटेड होता है, फ्यूल खत्म होता है, ऑर्बिट डिग्रेड होती है और ऑब्जेक्ट पृथ्वी में गिर जाता है। लेकिन ब्लैक नाइट सैटेलाइट पिछले 13,000 सालों से स्टेबल ऑर्बिट में है, बिना किसी करेक्शन के। ये फिजिक्स के नियमों को चुनौती देता है। कई एस्ट्रोनॉट्स ने इसे देखे जाने की बात इनडायरेक्टली कही है। नासा ट्रांसक्रिप्ट्स में कुछ अनक्लियर रेफरेंसेस मिलते हैं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, लार्ज रोटेटिंग बॉडी, स्ट्रेंज स्ट्रक्चर, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इस पर हमेशा चुप्पी रहती है। शायद इसलिए क्योंकि अगर नासा इसे स्वीकार कर ले तो दुनिया के सामने सवालों का तूफान खड़ा हो जाएगा। क्या हम अकेले हैं? क्या कोई हमें देख रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट किसी एडवांस्ड इंटेलिजेंस का निर्माण है? किसी साइंटिस्ट ने यह भी कहा कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट शायद एक एंशिएंट वार्निंग सिस्टम था जो किसी कॉस्मिक डिजास्टर की जानकारी रखने के लिए भेजा गया हो सकता है ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का आखिरी संदेश हो, या हो सकता है ये किसी ऐसे एरा का आर्टिफैक्ट हो जिसके बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स कुछ नहीं जानती। चाहे ये एलियन प्रोब हो, एंशिएंट टेक्नोलॉजी हो या किसी ऐसी दुनिया का मैसेंजर जो हमारी समझ से पूरी तरह बाहर है, एक बात साफ है, ये ऑब्जेक्ट हमारी कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा। टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाएगी, हम शायद एक दिन इसे समझ पाएंगे, या शायद ये ऑब्जेक्ट खुद को रिवील कर दे। और अगर ये सच में 13,000 साल पुराना है तो इसका मतलब है कि ये हमारी सभ्यता के जन्म से पहले भी यहाँ था, हमारे आने से पहले, हमारी भाषाओं, हमारे धर्मों, हमारे शहरों से पहले। ये ऑब्जेक्ट शायद हमारी दुनिया के बदलते रूप का गवाह रहा है और शायद इसकी कहानी अभी अधूरी है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें सिर्फ चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम अपने आसपास की हर चीज समझ चुके हैं,
हम सोचते हैं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन ब्लैक नाइट सैटेलाइट हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी भी हमारे मुकाबले अनंत गुना बड़ा, पुराना और रहस्यों से भरा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो हजारों सालों से पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा रहा है, हमें उस सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं भी हो सकते। किसी समय, कहीं, किसी जगह से किसी ने शायद हमें देखा, समझा और हमारी दुनिया को निरीक्षण करने के लिए कुछ भेजा। हो सकता है ये एक संदेश हो, एक निगरानी यंत्र हो या किसी भूली बिसरी सभ्यता का अवशेष। लेकिन एक बात तय है, ब्लैक नाइट सैटेलाइट अभी भी हमारे प्रश्नों से बहुत आगे है। ये हमें देखता है, लेकिन खुद को पूरी तरह समझने नहीं देता, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, आपके मन में एक छोटा सा भी सवाल उठाया है, या आपके भीतर जिज्ञासा की एक नई चिंगारी जगाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि दुनिया को इस रहस्य के बारे में जानना चाहिए, तो इसे शेयर करें। और ऐसे ही डीप, सिनेमैटिक और माइंड बेंडिंग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आपके अनुसार ब्लैक नाइट सैटेलाइट आखिर है क्या? क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन की गिफ्ट है, किसी प्राचीन सभ्यता का खोया हुआ अवशेष, या कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी हम अभी नहीं कर सकते? हम आपके जवाब पढ़ेंगे और शायद किसी दिन आपकी ही थियरी इस रहस्य के सबसे करीब पहुंच जाए।